श्री राम जिम के एक ऐसी ब्रांच पर आएंगे जहाँ पे धर्मेंद्र सर से मुलाकात होगी हमारी। और धर्मेंद्र सर के बारे में एक बार बताना चाहूँगा, इन्होंने 2011, 12, 12, 13 के अंदर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड ब्रेक करा है। कंटिन्यू 2 साल तक गोल्ड मेडल का, जो कि आज भी अब तक किसी ने रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करा है। आइए इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और इनसे मुलाकात करते हैं। सर कैसे हैं आप? बढ़िया है सर आपकी जर्नी के बारे में मतलब आपने कैसे स्टार्ट करा था, आपका क्या मोटिवेशन था? मेरा मोटिवेशन ये था कि फैमिली बैकग्राउंड रेसलिंग से जुड़ा था। हमारे फादर साहब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में चैंपियन थे। उसके बाद उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए आयरन फील्ड में हम आए। दिनेश पालीवाल जो हमारे गुरुजी हैं, उनसे संपर्क हुआ। उनका सानिध्य मिलते ही बस परिवर्तन का युग शुरू और वेट लिफ्टिंग में प्रवेश हुआ। तो आपने कौन से साल में स्टार्ट करा था? 2001 में शुरू किया। स्कूल में मध्य प्रदेश स्कूल गेम में बेस्ट लिफ्टर बना था। वहाँ से ही लगा था कि हाँ कुछ कर सकते हैं। हाँ, और कंटिन्यू 2010-11 में केरल कुन्नूर में गोल्ड मेडल लगा। अच्छा। नेक्स्ट ईयर अमृतसर पंजाब में फिर गोल्ड मेडल लगा। अभी तक लगातार 2 गोल्ड का रिकॉर्ड है DAV देविल्य विश्वविद्यालय में। उसके बाद से ओपन में फिर जर्नी शुरू है। लगभग ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, इंडिविजुअल मेडल। 330 किलो टोटल का रिकॉर्ड भी है, जिसमें 146 किलो स्नैच और 180 किलो तक क्लीन एंड जर्क किया है। तो एक्चुअली से मैं तो लाइक न्यू हूँ इस फील्ड के, तो आप उसके जो टेक्निक होती है, जो क्लीन एंड जर्क आपने बताया जी, उसके बारे में बताइएगा। प्लस जो आपका विजन है, जैसे आपको खुद को 20-22 साल हो चुका है, आप अभी कर रहे हैं कंटिन्यू, मतलब रेफरशिप तो कर ही रहे हैं। रेफरशिप भी कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं और प्रेरणा भी दे रहे हैं वेट लिफ्टिंग से जुड़ने की। वेट लिफ्टिंग में 2 विधि होती है, स्नैच और क्लीन एंड जर्क, जिसमें 3 लिफ्ट स्नैच की, 3 लिफ्ट क्लीन एंड जर्क की मिलती है, जिसमें टोटल में फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड खिलाड़ी का जोड़ा जाता है और उससे उसको मेडल और उसका डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट होगा, स्टेट के सिलेक्शन के बाद नेशनल होगा, नेशनल के सिलेक्शन के बाद इंटरनेशनल होगा। नेशनल पे इंडिया कैंप मिलता है जो पटियाला में लगभग लगता है सभी खिलाड़ियों को। वहाँ से फिर इंटरनेशनल और ओलंपिक का सफर तय होता है एक खिलाड़ी से। बिल्कुल, जिसमें इसी बीच में जहाँ भी नेशनल मेडलिस्ट होते हैं, वहाँ से खिलाड़ी सर्विस के लिए डायरेक्ट अपॉइंट करता है। रेलवे की, इंडियन आर्मी की, इंडियन नेवी, एयरफोर्स और दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विस का है, उसको मौका मिलता है लेने का। डायरेक्टली बॉन्ड साइन होता है और उसके मेडल पे डायरेक्ट नौकरी मिलता है। डायरेक्ट मेडल मिल जाती है। बिल्कुल, ये ओलंपिक से जुड़ा गेम है, जिसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसमें ये खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए वो नौकरी में उसको ज्वाइन करता है। कभी कभी स्टेट मेडल और इधर उधर पे भी मिल सकता है, पर नेशनल मेडल पे बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसमें कौन सी उम्र से चालू करना चाहिए, जैसे किसी को इंटरेस्टेड हो? चल, मैन चैंपियन जो होता है वो जन्मजात होता है। यदि खिलाड़ी होता है वो माँ के पेट से निकलने के बाद उसका भविष्य और उसका तय होता है कि वो 2 चीज़ होती है, स्लो टिच फाइबर और फास्ट टिच फाइबर। ये अभी तक किसी स्पोर्ट्स फील्ड में इसका जिक्र नहीं हुआ होगा, बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरव्यू के माध्यम से। जिस बच्चे में स्लो टिच फाइबर होता है, वो एक अपन बताते हैं कमजोर सा आलसी टाइप का बच्चा रहता है, जो सोता है, उठता है और उसका बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सामान्यतः काम करता है। फास्ट टिच फाइबर वो होते हैं जो बच्चा बचपन से ही कूद फांद और अपना गिरना उठना और उसका एक अलग ही नेचर रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। बिल्कुल एक्टिव रहता है। तो उस फास्ट टिच फाइबर को पकड़ के आप आयरन के जो भी गेम है, वेट लिफ्टिंग हुआ, पावर लिफ्टिंग हुआ, रेसलिंग हुआ, बॉक्सिंग हुआ, ये चीज़ में आप उस बच्चे को, उस खिलाड़ी को डाल सकते हो। तो मैंने इस चीज़ पे रिसर्च करके और कहीं से गुरुजनों से सीख कर और अपने आप को डालने की कोशिश करी और नीचे के बच्चों को भी इसी लेवल पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बता रहे थे कि इसका लेवल, आप टेक्निक स्किल इसमें स्नैच स्किल लेवल पे आपको वेट लिफ्टिंग मेन टेक्निक मस्ट है। किस टेक्निक से किस तरीके से उठाया जाता है वेट,
यहाँ पर जिम कर रहे हैं, वो जिम करने वाले बिना कमर छोड़ के वेट नहीं उठा सकते। आपको प्रॉपर टेक्निक के लिए टेक्निक सीखना पड़ेगी। मेन चीज वेट लिफ्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ग्रेविटी। भारी वेट बना आप ये भी रबड़ का मेरे पास बहुत हल्का चीज है, आपने इसको फेंका, कितनी स्पीड से वो नीचे गया। हमारा मेन दुश्मन ही ग्रेविटी वेट लिफ्टिंग के लिए। हम वेट को उठा के ऊपर से गुड लिफ्ट तक आपकी बॉडी को सेट करना है। जब तक गुड लिफ्ट नहीं होगा वो लिफ्ट पास नहीं होगा। उसमें आपका हाथ प्रेस हुआ तो लिफ्ट फेल है, आपकी लिफ्ट मानी नहीं जाएगी। तो उसके लिए हमको टेक्निक, ट्रेनिंग, डाइट, रेस्ट उसका पूरा प्रॉपर करके उस कंपटीशन के लिए इनको बनाना पड़ता है। तो ग्रेविटी से लड़ने के लिए आपकी मसल्स, आपका बोन मास, मसल्स मास, आपका बाकायदा पूरा शेड्यूलिंग रहता है, जिसमें आपको डाइट, रेस्ट और ट्रेनिंग के द्वारा उसको व्यवस्थित किया जाता है। तो आपके अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से, एक डिसिप्लिन से उसको आप क्रॉस कर सकते हैं और मेडल के लिए आसानी। तो जैसे कि एक मेडल की बात करते हैं, एक किसी जो न्यू बिगिनर है, अपना नया नया आया है वेट लिफ्टिंग में, उसको अगर नेशनल तक पहुंचना है तो उसको कितने साल की रहती है, मतलब जर्नी कैसा है, कितने साल की रहती है? उसका एक मापदंड तो बता नहीं सकते, क्योंकि खिलाड़ी का आना यहाँ तक और एक उसको लक्ष्य पहले बनाना पड़ेगा कि मेरा ये लक्ष्य है कि मेरे को नेशनल में मेडल लाना। उसके बाद उसने लक्ष्य बनाया, उसने एफर्ट फर्स्ट डे उसने डाला कि मेरे को वेट लिफ्टिंग के लिए, तो उसको टेक्निक के लिए लगभग 3 से 6 महीने लग सकते हैं टेक्निक सीखने। हाँ, वो उसका संकल्पित शक्ति होना चाहिए, उसका आत्मविश्वास होना चाहिए, उसकी फोकस होना चाहिए कि मैं उस फोकस से 1 साल का पूरा जर्नी उसका टेक्निक और बिगनर वर्कआउट करने में हो जाएगा, जिसमें साइड एक्सरसाइज वगैरह, शोल्डर ट्राइसेप वगैरह। तो उसका बॉडी सुधरने में 1 साल लगेगा। 1 से 3 साल के अंदर वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे अच्छा मेडलिस्ट बन सकते हैं। अच्छे मेडलिस्ट बन सकते हैं। आजकल यूथ में इतना समय, इतना धैर्य नहीं है। वो बोलते हैं 1 महीने में 3 महीने मेडल चाहिए, ऐसा मुश्किल है। एक अच्छे खिलाड़ी को बनने में हमको हमारे सीनियरों ने ये बताया था कि 6 से 7 साल लगते हैं। तो हम उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, सर 7 साल किसके पास है आज, और ऐसा इतना तो हो नहीं सकता। जब करने लगे तो वो 7 साल की जर्नी कब हो गई मेरे को, मतलब 20 साल हो गए मेरे को बताते, सीखते, करते बच्चों को। एक उसमें ऐसा लगता है कि हाँ यार बहुत कुछ है, मतलब ये ऐसा है कि समुद्र का वो तल है जिसका ताहा मिलता ही नहीं, इतनी गहराई है। सही बात। तो खिलाड़ी के लिए, नेशनल के लिए तैयारी करना 1 से 2 साल 3 साल में उसके फोकस पे है, कर सकता है। युवा उनको ये बोलेंगे अपन के जितना ज़्यादा है स्पोर्ट्स पे ध्यान दो, और ऐसे स्पोर्ट्स पे ध्यान दो जिसमें उनका नाम फेम, जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह में क्या होता है, ओलंपिक से जुड़े गए नाम फेम बहुत जल्दी मिलता है, नौकरियाँ मिल जाती है, एकदम नाम हो गया यार आयरन में तुम बहुत अच्छे हो, ओलंपिक में मेडल लाना, मीराबाई चानू ओलंपिक में मेडल लाई तो एक अलग ही सेलिब्रिटी हो गई। स्पोर्ट्स ये सब कुछ दे सकता है आसानी से। जैसे आपने ओलंपिक की बात करी, तो आपका विजन भी कुछ होगा कि अपने को ओलंपिक्स यहाँ से श्री राम जनरेशन से निकालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ओलंपिक का ऐसा है कि मेरा खुद का टारगेट उद्देश्य ओलंपिक का ही था, पर मेरी जर्नी में, वेट लिफ्टिंग की जर्नी में बहुत सारे अवरोध बहुत आए। मेरा 2008 में हार्ट टूटना हुआ, ओलंपिक मध्य प्रदेश ओलंपिक खेल के मैं आ रहा था और सोनकच्छ में एक्सीडेंट होना हुआ। एल्बो के पास का 7 टुकड़े लगभग हड्डी के हो गए, इतना चकनाचूर हो गई कि हड्डी, एल्बो पूरा डैमेज हो गया था। फिर उसको रिपेयर करना, डॉक्टरों का और हमारे वेल विशरों का बहुत सारा बोलना था, अब कैरियर खत्म हो गया है पालीवाल का। फिर दिनेश पालीवाल जी गुरु जी की मदद से और फैमिली फादर साहब की मदद से फिर करना शुरू हुआ। तो करने में फिर अच्छा टोटल 330 का रिकॉर्ड करा, और वो सब बातों को, मतलब ये सब फ्रेंड्स में ये सब बात चल रही है, उनका ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड जो आपने नहीं करा, उसके बाद ही करा, उसके बाद 2011 में करा, एक्सीडेंट के 2 साल 3 साल बाद। मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप लोग भी कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं, मतलब आपके सामने एग्जांपल है। हमारे जो कोच है दिनेश पालीवाल जी, वो बोलते हैं कि नामुमकिन कुछ नहीं है, करने वालों के लिए सब संभव है। हम भी जब सीखते थे तो उनसे बोलते थे यार भैया ऐसा थोड़ी होता है, अब क्या होगा, पर अब जब खुद पे बीती, हम खुद प्लेयर है, उसमें खुद सर्वाइव कर रहे हैं। एक खिलाड़ी ही एक ऐसी चीज होती है, 2 व्यक्ति मेरे नज़र में हैं, जो एक फौजी और एक खिलाड़ी, ये दोनों सर्वाइव करना इन्हीं से सीखना चाहिए।
फौजी भी रोज सर्वाइव करता है एक अपनी मातृशक्ति राष्ट्र को बचाने के लिए अपने, और एक खिलाड़ी भी रोज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोज मरता है। रोज उसका ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, रोज मसल्स डैमेज होता है उसका, रोज रिकवर करता है और अगले दिन के लिए फिर तैयार होता है। ये खिलाड़ी से आपको देखने को मिलेगा कि आप किस तरीके से आपको चलना, निरंतर चलने की प्रेरणा आपको खिलाड़ी देगा। मतलब कभी गिव अप नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी मतलब लगभग एक्सीडेंट हुआ था, उसके 3 साल की जर्नी में मैंने जो करा वो बहुत कुछ आपने देखा ही। 330 का रिकॉर्ड करा जो भी है, और अभी तक कर ही रहा हूँ। नीचे के बच्चों को तैयार करने का ये उद्देश्य है कि कोई भारत के लिए ओलंपिक मध्य प्रदेश से लेके आए, अपने इंदौर से लेके आए, तो खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और एक खिलाड़ी के लिए ओलंपिक में मेडल लाना भगवान को प्राप्त करने जैसी बात है कि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। आज जैसे आप नीरज चोपड़ा को देखते हैं कि उसका 2019 में एल्बो का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ था, सब ने बोला था नहीं कर पाएगा, उसने गिव अप नहीं करा और आज ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है। नहीं, वेट लिफ्टिंग के बारे में जो मेजर होता है, इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं और छोटे जो टेक्निक्स हैं, वो आज हम सर से पूछते हैं क्या दें। सर इसके जो इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में बताइए। वेट लिफ्टिंग का इक्विपमेंट मेन चीज़ होता है, प्लेटफॉर्म होता है जो वुडन का रहता है और रबर शीट रहती है हार्ड। और जैसे आप ये देखेंगे कि रबर शीट और वुडन का एक है और इसमें लोहे का ग्रिप लगा हुआ है। ये अपना रबर शीट हो गया। हाँ, और ये बीच में ये वुडन का, जिससे स्लिप नहीं होता है सिस्टम को वेट उठाने में, और इससे डैमेज नहीं होगा। जो भी इक्विपमेंट रहेंगे आपके, जो भी आप वेट उठा रहे हैं उससे आपका डैमेज कम होता है, टूट कम होती है, टाइल्स होती है, और इसलिए ये चीज़ जरूरी है एक वेटलिफ्टिंग सेंटर। और इसका जो अपना ये रॉड का जो वेट रहता है ओलंपिक रॉड है, बोला मेंस का वेट रहता है 20 किलो 20 kg, वुमेंस का रहता है 15 kg। वो यह कारण है कि मेंस और वुमेंस में ग्रिप का अंतर होता है बार में। तो महिलाओं का हाथ और मसल्स मास जो भी रहता है वो रहता है छोटा रहता है, इसलिए ग्रिप के लिए महिलाओं के लिए 15 किलो का ओलंपिक मांगते हैं। ये लगभग किसी भी सेंटर में सिखाने के लिए और करने के लिए बेहतर को ये जरूरी है। सर अगर पॉसिबल तो अपन टेक्निक्स दें। बिल्कुल। अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगा प्लेटफॉर्म के बारे में कि अभी भारतीय भारोत्तोलन संघ ने, इसके सेक्रेटरी सहदेव यादव जी हैं, उन्होंने पूरे भारत में वेट लिफ्टिंग सेंटर के लिए 100 प्लेटफॉर्म ऐसे प्रोवाइड किए हैं। ये IWLF इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नाम से इन्होंने मार्किंग करी है, और इस तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म 100 से ज़्यादा पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात है, मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इतना साधन मिलने के बाद खिलाड़ी के प्रतिभाएं हर जगह हैं, साधन मिल जाएंगे तो साधना करने में भी मजा आएगा। व्यूअर्स जो डिफरेंस बता रहे थे क्लीन एंड जर्क और स्नैच का, वो आज हम देखते हैं, सर बताएंगे। ये विधि स्नैच का होता है, दोनों हाथ को दूर रख के हैंड स्नैच बोलते हैं जिसको। इसमें ये स्नैच अभी मार के बताएगा किस तरीके से। इस विधि को स्नैच बोलते हैं, और इसमें 3 अटैम्प होते हैं। 3 अटैम्प आपको दिए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप इसमें कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, ये आप 3 अटैम्प में आपका बेस्ट करके लिफ्टर बताएगा। अच्छा, वो ओवरऑल प्लस हो जाता है। ओवरऑल प्लस होगा। उसके बाद क्लीन एंड जर्क का एक टेक्निक होता है, जिसमें क्लीन एंड जर्क किया जाता है। इसमें बताएगा आपको कि दोनों हाथ पास रख के पोजीशन बनाना है, खींच के शोल्डर पर, और यहाँ से जर्क लगेगा, पुश देके दोनों पैर मिलेंगे, डाउन। ये इसको क्लीन एंड जर्क बोलते हैं। ये क्लीन एंड जर्क है। पहले किया था वो इसने, ये क्लीन एंड जर्क। इसका दोनों का टोटल, और दोनों में 3-3 अटैम्प मिलते हैं, और दोनों का टोटल होगा, और उससे फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिफाइन। और ये जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे शूज वगैरह, तो इसके ऊपर इक्विपमेंट्स हैं। बिल्कुल। इसमें कॉस्ट्यूम स्किन से टच होना चाहिए, निकैप, लिफ्टिंग शूज एक अलग ही होता है जिसमें हल्का सा हिल आपकी बॉडी से सेट होकर लिफ्टिंग शूज बनता है, जो रिबॉक, नाइकी, अपने जालंधर वगैरह में भी एक नॉर्मल शूज़ जो इंडियन उसके बनते हैं। निकैप पहना जाता है, बेल्ट पहना जाता है, रिस्ट पहनी जाती है, ये सब सेफ्टी के लिए।
ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पहनना है, आपको कुछ नहीं हो रहा है बच्चा, हाँ जरूरी नहीं है, पर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी भी मार्किंग है, जैसे बेल्ट पहन रहे हैं तो आपका लगभग सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर फिक्स है, 12 से 14 ये अलाउ नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ 12 सेंटीमीटर फिक्स रहता है। बिल्कुल। और कास्ट्यूम में तो स्किन से टच होना चाहिए, ढीला कास्ट्यूम नहीं चलेगा, ढीला कुछ करते हैं क्योंकि लिफ्टर लिफ्ट मारता है तो उसका मापदंड बैंड तो नहीं हो रहा है, हार्ट बैंड हुआ है, हैंड बैंड हो रहा है, तो पहले तो उसमें स्किन से टच रहेगा कोई सा भी अपना किट वगैरह तो जल्दी से जज हो जाएगा। आज हम हमारे बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स की टीम धर्मेंद्र सर को थैंक यू बोलेंगे उनका टाइम देने के लिए, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल 23-24 को स्टेट वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन है सीहोर में, क्रिसेंट रिसोर्ट में। सभी का स्वागत है, आइए और लाभ उठाइए, एंजॉय करिए। डेफिनेटली सर, हम व्यूअर्स पे बोलेंगे जिनको भी अपना करियर इस फील्ड में बनाना है, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, तो उसके लिए आपको जो बेस्ट कांटेक्ट पर्सन रहेंगे धर्मेंद्र सर हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और सर यूथ के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? यूथ के लिए मैं वेट लिफ्टिंग और आयरन गेम की तरफ से, श्रीराम स्पोर्ट्स की तरफ से एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि यूथ जो टीनेज है अभी दूसरी गतिविधियों में ज़्यादा लग रहे हैं, नशे में, मोबाइल सबसे ज़्यादा अभी डैमेज कर रहा है माइंड को। यूथ के जो मोबाइल के गेमों के कारण, कोई अदर गतिविधियों के कारण के अपने गेम उसमें उसका डिस्टर्बेंस, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है उस कारण। इसलिए मैं सभी को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी भी गेम में आप ज्वाइन करिए, खेल आपको अनुशासन सिखाता है, डिसिप्लिन गेम में सिखाएगा। गेम कोई सा भी हो ज्वाइन करिए। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और आयरन संबंधी गेम यदि आपको ज्वाइन करना है, सीखना है, स्किल सीखनी है तो मेरे से बिल्कुल संपर्क करिए। कैलाशपुरी ब्रांच श्रीराम जिम से मैं आपको बिल्कुल सेवा में यहीं पर रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो जिसको भी अपना करियर इस फील्ड में बनाना है, स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जैसा कि सर ने बताया, डिसिप्लिन से ही आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।